मैं सुबह से देख रहा था कि सुबह सुबह जैसे उठा न्यूज आई कि माथुर साहब को जंतर मंतर से लेके चले गए दिल्ली पुलिस। अब भाई चलो ठीक है, पुलिस आई, गवर्नमेंट का कहना है और पुलिस का कहना है कि कोर्ट का ये बात था कि कोर्ट ने कहा कि उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में ले जाना चाहिए, उनको मेडिकल की जरूरत है। ठीक है भैया, 18-19 दिन आदमी कोई भी भूखा रहेगा तो उसको मेडिकल सुविधा चाहिए ही। जाहिर सी बात है, उनका वेट लॉस हुआ है, वेट जब लॉस हुआ है, वीकनेस आई है तो मेडिकल की जरूरत पड़ी है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आप उनको लेके आप हॉस्पिटल चले जाइए। आप आए हैं वहां पे, पर्दा किए हैं, पर्दा करके आप उठा के लेके चले गए। क्यों भैया? हमारा देश संविधान से चलेगा ना, आप कोर्ट के मर्यादा के हिसाब से ही काम करेंगे ना कि दो आदमी ही पूरा देश चलाएगा। दो आदमी सुपीरियर है या देश का सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है? आप देश का कोर्ट का मानोगे ना। कहीं भी कोई विवाद होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? आईसीयू इन द कोर्ट। क्यों आईसीयू इन कोर्ट? क्यों? हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे, कुछ भी होगा हम तुमको कोर्ट में देखेंगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा एक संविधान है। बाबा जी भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया संविधान, उसने क्यों बोला था कि सब बराबर है, संविधान के आगे सब बराबर है। क्यों? कोई भी लड़ाई होता है, कोई भी झगड़ा, सब बोलते हैं हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। क्यों भैया? क्योंकि पता है हमको कहीं न्याय मिले या ना मिला, कोर्ट में जरूर मिलेगा। जब भैया कोर्ट ने बोल दिया कि आप उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराइए, आप वहां पे अपनी मेडिकल टीम लेके जाइए ना। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले 12 सालों में जो सरकार ने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या कोई अच्छी हॉस्पिटल तो बनाई नहीं है, जो बनाया है उसकी भी खत्म कर रहे हैं। शिक्षा की तो वाट लगी पड़ी है। मैं एक और वीडियो में बना रहा हूँ, यूपी में जो 1 साल में बिहार में कितने स्कूल बंद हुए हैं, एमपी में कितने स्कूल हुए पूरे 12 साल में, उस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है ना? अभी थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह मुझे करने प्रॉपर उतना नहीं आता, लेकिन वो सभी चीजें मैं शॉर्ट्स के साथ में वो भी बनाऊंगा मैं। तो अब क्या है कि जब आप दिल्ली पुलिस से सुबह 6 बजे मैंने देखा कि वहां पे दीपक जी का वीडियो मैंने देखा न्यूज पिंच के थ्रू कि उन्होंने क्या बोला कि सबको मारा यहाँ पे पुलिस वाला। भाई वहां पे कोई झगड़ा कर रहा था क्या? या किसी ने पुलिस वाले पे डंडा बरसाया था, या किसी ने ईंटा पत्थर मारा था? इन्हें मारा था ईंट पत्थर। तो फिर आप लोगों ने लाठी डंडे क्यों मारे भाई? क्यों मारे? और तो बेचारा 18-19 दिन से बैठा हुआ है। अरे भाई, गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री नहीं गए, विपक्ष का जो लीडर है वो नहीं गया, चलो ठीक है, विपक्ष का अध्यक्ष तो गया, राहुल जी नहीं गए, ठीक है, खड़गे साहब तो गए ना, बाकी और नेता भी गए, लेट से ही बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए, सब गए। लेकिन फिर ये अब संविधान के हिसाब से काम कीजिएगा कि अपने मन मर्जी के हिसाब से काम कीजिएगा? जिंदगी भर हम लोग नेता के पीछे पीछे घूमते रहेंगे क्या? एक तो कहीं जाओ, नेता की कोई एक बत्ती पोई लगा लेगा, चलता रहेगा, भैया रोड खाली करो। अरे भैया बंद करो। हमारे पड़ोस पे है नेपाल, उसने क्या किया? बोला खत्म, वीआईपी कल्चर खत्म, मंदिर में जाओ वीआईपी है भैया। आप पॉवर्टी लेटर से नीचे हो, आप गरीबी रेखा से नीचे हो, आप गरीब हो, लोअर फैमिली के हो, मध्यम वर्ग से हो, लाइन में खड़े रहो बाबा के दर्शन के लिए। लेकिन वीआईपी है, नेता है, मंत्री है, 4 पुलिस वाले आगे, 4 पुलिस वाले पीछे लगे रहेंगे, 4 आगे रास्ता साफ कर रहे हैं। आइए साहब दर्शन कीजिए। लेकिन हमारा एक मिडिल क्लास आदमी का नहीं है, ही नहीं वीआईपी। एक बार नेता विधायक बन गए, जिंदगी भर के लिए लाइफ सेट हो गई, पेंशन मिल रहा है जिंदगी भर के लिए। उतना पेंशन मिलता है कि जितना एक आम आदमी का महीने का इनकम नहीं होता है, और जितने बार बना उतना पेंशन ऐड होते जाता है। 3 बार बन गया, 3 बार वो ऐड होते चलता है। एक बार 5 साल के लिए एमपी विधायक बन गए, आपकी जीवन सेट है।
लेकिन मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि जब ये चीजें हो गई, जब आपका सब कुछ हो गया, कोर्ट ने भी कर दिया, भाई एक टीम भेज देते यार। आप ओहदे लेवल पे बैठे, पूरा देश आप लोग चला रहे हो, ठीक है, नफरत की राजनीति तो आप लोग करते ही हो, लेकिन जो एक मुद्दा था उस मुद्दे पे आप एक डेलीगेशन भेज देते ना यार, कि चलो 2 बंदा जाएगा, हमारी बात करेगा। भाई हमारे देश के धरोहरों में से एक है ना वांगचुक जी, तो क्या हो गया, तुम्हारी इज्जत तो कम नहीं हो जाती? भाई उतना कर देते, देशवासियों को थोड़ी सी सहानुभूति ही तुमको मिल जाती। क्या चलो कुछ नहीं हुआ, कम से गवर्नमेंट तो सुनी बात ना। कौन बैल बुद्धि बैठ रहा है तुम लोग को ज्ञान दिए जा रहा है? अरे अपने आसपास जो मन बुद्धियों को जो मेला इकट्ठा कर रखे हो ना, जो तुमको सजेशन देते हैं तुम लोगों को, उनमें थोड़ी सी बदलाव करो। देश का तो बंटाधार कर ही दिया, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कर दिया तुमने। जिनके बच्चे सुसाइड कर लिए, उनके बच्चे तुम जिंदा करके दे सकते हो क्या? नहीं दोगे ना। कोई जवाबदेही, कोई कुछ भी, अरे कोई जवाबदेही नहीं बनती है। जो आवाज उठाते हो देशद्रोही, जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हो देशद्रोही। पहले सरकारों में तो नहीं थी इसने। अब नेहरू चिल्लाते हो, नेहरू जी से लेके आज तक देख लो, अटल जी का खुद बयान है। जब वो संसद में नेहरू जी के खिलाफ जब बोले थे, तो नेहरू जी ने उनको बाद में बोला था क्या बात, बहुत अच्छे मूड में थे। लेकिन आज अगर आपके खिलाफ कोई बोल दे, तो आप तुरंत उसके यहाँ सीडी, सीबीआई, ईडी सब भेज देंगे, आप ईडी सीबीआई सब भेज देंगे। क्यों? तब करा जाए। अरे क्या कर लोगे, चल भाई हम भी बना रहे 10x10 के कर, आजा, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश गर्त में जा ही रहा है तो चल, अब हम भी हर क्षेत्र से, अब तो हम अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे। आते हैं विधायक एमपी बन के बैठे हुए हैं, वो भी हुए। अरे थोड़ी भी तो शर्म कर लो, मर्यादा में थोड़ी सी भी तो आ जाओ। अरे एक डेलीगेशन भेज देता, सिंपल सी बात है, एक डेलीगेशन भेज देता और कुछ नहीं करना था तुमको। उसको वहां से उठा के शिक्षा मंत्री से रेजिग्नेशन ले लेता और क्या करता, उसको मंत्री पद ही न चाहिए, और क्या चाहिए? वो चाहता है कि मंत्री पे सिंहासन अपना बैठाएगा, अपने सिंहासन पर बैठेगा, ठीक है, उसका दूसरा सिंहासन दे देना, दे देता उसको। तो कितने सारे निकम्मे मंत्रियों का लिस्ट तो है ना, एक और को घुसेड़ देता, दूसरा निकम्मा को लाकर बैठा देता, क्योंकि काबिल तो तुम्हारे मंत्री में तो कोई है नहीं ना जिसके कह सके कि चलो ये काबिल है ना। तो एक बनाओ ना भाई, उठा के बदल देता, दूसरे को लाके बैठा देता, कहानी खत्म। तुम्हारी खुद की सरकार कितनी न किरकिरी होती, न कुछ प्रोपेगेंडा ये सब चलता। लेकिन असली मुद्दा तो तुम भटका रहे हो। क्यों? जंगल जो काटने बेटा, जंगल काटने जो अदानी वालों को जो दिए हो ना जंगल, वो तो तुमको काटने हैं। अब मोदी मीडिया से लेके जो जितने भी बंदे वो क्या करेंगे, सब तो दिखाएंगे ये मुद्दा। जितने यूट्यूबर से लेके हर चीजें हैं